तो हम लोग एक फाइनेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंस कहते किसको हैं। कोई बताएगा व्हाट इज़ फाइनेंस? आप बताओ, आप कॉमर्स वाले हो, फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज़ फाइनेंस? आप बताओ दोनों, अगर पता है तो। व्हाट इज़ फाइनेंस? इफ यू नो देन टेल मी। Anything about money. एनीथिंग अबाउट Investing about money. और Yes, sir. Anything about money. एनीथिंग अबाउट मनी। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज़ फाइनेंस? उन्होंने सही बताया। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, अबाउट मनी जो पैसे के बारे में हो। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? फाइनेंस के अंदर आती हैं। एक फाइनेंस और होता है, वो क्या होता है इसके अलावा? वो फाइनेंस होता है जैसे हमें ना किसी काम को करना है, उस काम को करने के लिए कुछ पैसे हमारे पास हैं, कुछ पैसे हमारे पास नहीं हैं, तो उसके लिए जो पैसा जुटाते हैं, जुटाना मतलब समझ रहे हो, पैसा इकट्ठा करते हैं, क्राउड फंडिंग बोलते हैं। क्राउड फंडिंग होती है सबसे ज़्यादा एनजीओ में, ट्रस्ट में, यानी कि या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या है, लोग चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पार्टी फंड के लिए ना पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसको बोलते हैं चंदा इकट्ठा करना। क्या आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे कुछ ना कुछ बॉक्स टाइप का लेके घूमते हैं, डोनेशन बॉक्स। उसमें बोलते हैं कि इस चीज़ के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, कुछ एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी साल में आई थी, लेकिन आई थी। तो वहाँ पैसा इकट्ठा कर करके गए थे, स्कूल से, कॉलेज से, जगह जगह से, कोचिंग से। तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल से भी जो है एक बॉक्स आया था स्कूल के लिए खाली, वो भर के भेजा था हम लोगों ने, सारे स्टूडेंट ने, जितना जिससे पॉसिबल हुआ था सब लोगों ने उसमें मदद की थी, टीचर्स लोगों ने भी की थी। वो सारा पैसा गया था फिर कहाँ? उत्तराखंड। जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जिनके घर उजड़ गए, जिनके खेत खलिहान सब चले गए, कपड़े लत्ते कुछ नहीं बचा, खाने पीने तक की नौबत एकदम ख़राब हो गई, उनके लिए वो पैसा गया था। ये तो होता है नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम सोसाइटी के लिए, ठीक है, अपनी तरफ से किसी के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। एक होता है प्रॉफिट बेस्ड, यानी कि जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट। कितना टाइम है तुम्हारे पास? टाइम है? टाइम है? बैठ जाओ तो ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है? गुड कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो सुनना, ठीक है। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है नॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मुनाफा, नॉन प्रॉफिट मतलब उससे मुनाफा नहीं कमा रहे। जैसे समाज सेवा करते हैं, मुनाफे के लिए करते हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट करते हैं, मुनाफे के लिए नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, अपना फ़र्ज समझ के करते, नहीं करते? ठीक है। जैसे रास्ते में आप जा रहे हो, ठीक है, आप भी रोड पार कर रहे हैं, एक बुढ़िया है जिनकी एज लगभग जो है 80 से प्लस है, ठीक है, वो अकेली रोड पार नहीं कर सकती हैं, अगर करेंगी तो हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो जाए। तो आप क्या करेंगे? उनका हाथ पकड़ के साथ में रोड पार कराएंगे, नहीं कराएंगे? कराएंगे। ये होता है नॉन प्रॉफिट वर्क, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। एक होता है प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट वाला कैसे? जैसे हम बस में बैठे हुए हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, हमारी बगल वाली सीट पे कोई बिजनेसमैन टाइप का कोई व्यक्ति बैठा हुआ, उसके कपड़े लत्ते एकदम A1 है, यानी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत अमीर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, करते नहीं करते? किसी ना किसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई काम पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो वो व्यक्ति हमारे काम आएगा। ये रियलिटी है, होता है, ठीक है। अब घुमा फिरा के आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। फाइनेंस में यही होता है। डायरेक्ट अगर मैं बताता तो आपकी चीज़ें समझ नहीं आती, अब समझ में आ जाएंगे। तो जैसे हमें ना बाइक लेनी है, क्या लेनी है? बाइक लेनी है। हमारे पास हैं सिर्फ 25,000 रुपये। कितने हैं? 25,000 रुपये से बाइक आ जाएगी? नहीं आएगी। लगभग कोई भी बाइक ले लो, आज 1 लाख के आसपास की आ रही है। तो हम क्या करते हैं? फिर फाइनेंस कराते हैं उस बाइक को। क्या कराते हैं? फाइनेंस, यानी कि 25,000 रुपये उसको बोलेंगे डाउन पेमेंट, यानी स्टार्टिंग में जो पैसा हम देंगे, बाकी का करा लेंगे हम फाइनेंस, यानी कि धीरे धीरे करके EMI के रूप में हम उसको भरते रहेंगे। ये होता है फाइनेंस, ठीक है। अब जैसे हमें मकान बनाना है, क्या बनाना है? मकान बनाना है। हमारे पास 1 लाख रुपए हैं सर, कितने? जबकि पूरा मकान बनाने में 4 लाख का खर्चा आ रहा है। कितने का आ रहा है? 4। बाकी के जो 3 लाख रुपए हैं उनका क्या करेंगे हम? या तो लोन लेंगे, उसको फाइनेंस ही बोलते हैं एक तरीके से, या फिर लोगों से ब्याज पे पैसा लेंगे, 3 रुपये सैकड़े पे, या फिर कुछ लोग रिश्तेदारी में बिना ब्याज के भी दे देते हैं। देते नहीं देते? जैसे मामा है, किसी के मौसा हैं, किसी के फूफा हैं, जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं, एक दूसरे से काम चला लेते हैं ऐसे। अब
अब घुमा फिरा के अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे हमारा एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, कर तो दिया, उसकी लॉन्चिंग हमने कर दी थी, कौन सी तारीख को की थी, 5 दिसंबर को, ठीक है, लॉन्चिंग की थी। हम लोगों का जो उद्देश्य था, उस स्टार्टअप का नाम है निमेश इंटरप्राइजेज नाम से वो रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम UP 540018,560 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसका जो ब्रांड नेम है, जैसे कोई भी कंपनी हो, जैसे जियो जो है किसका है, रिलायंस वालों का है ना, तो जियो क्या एक ब्रांड है, ऐसे ही निमेश इंटरप्राइजेज का ब्रांड है NBCom, जो सलोनी अभी लोगो बना रही थी। NBCom यानी निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, जितने भी निमेश ब्रदर्स हैं उन सब की है, ठीक है। ब्रदर्स अगर किसी कंपनी में लगती है तो जितने भी भाई होंगे उन सब की कंपनी होगी। जैसे सिंगल सन्स एंड कंपनी, सन्स का मतलब बेटे, यानी सिंगल जो व्यक्ति है उसके जितने भी बेटे होंगे, वो कंपनी सिर्फ एक ही की नहीं है, उनके सभी बेटों की है। क्लियर, ठीक है। तो जैसे कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो रवीना आपने देखा होगा कि उसमें ना पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पैसे के आज की डेट में कुछ होता है, नहीं होता। जैसे अगर हमें शादी भी करनी हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों तरफ से पैसा खर्च होता है, नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हर किसी के पास टोटल पैसा नहीं होता कि सारा अपनी जेब से ही लगा दें, इधर उधर से जुगाड़ करनी पड़ती है, ठीक है, मैनेज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट। तो ऐसे ही हमने स्टार्टअप में जितना पैसा था, अपनी सेविंग थी, वो सारी लगा दी। लगाने के बाद, जैसे अगर आपने एक मूवी देखी हो, शिवाजी द बॉस करके एक मूवी आई थी काफ़ी समय पहले, रजनीकांत सर की, तो उसमें उनके पास जितना वो विदेश से पैसा कमा के लेके आए थे, सारा पैसा उनका, ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, इसका रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन, सारा पैसा उसी में चला गया। और आधी थोड़ी थोड़ी उसकी जो है कुछ कुछ बिल्डिंग भी बन गई थी, कंप्लीट नहीं हुआ था कंस्ट्रक्शन का पूरा काम, बीच में किसी ने रोक लगा दी। अब उनके पास पैसा खत्म हो गया, तो वहाँ उनको ज़रूरत पड़ी किसकी, पैसे की। तो उन्होंने क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए। इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि ऐसे प्लान होते हैं कि अगर हमारी फर्म में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हमें, हमारा काम चल जाएगा और आपको कुछ ना कुछ हम मुनाफा देंगे आने वाले टाइम में। यानी कि जैसे आप हम पर विश्वास करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ जी मनीष, राधे राधे। समय है आपके पास 10-5 मिनट का मनीष जी? टाइम है, आ जाइए। तो कहाँ चल रहे थे हम? हाँ, जैसे राधे राधे सर शेयर्स का। हाँ, तो जैसे फंड की व्यक्ति को ज़रूरत है, उसके पास जितना पैसा था सारा पैसा हो गया ख़त्म। मनीष जी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे शिवाजी द बॉस करके एक मूवी आई थी रजनीकांत जी की, तो उसमें उनके पास जितना भी पैसा वो कमा के लेके आए थे फॉरेन से, सारा पैसा उन्होंने किस में लगा दिया था, इसका लाइसेंस लो, उस दफ्तर में जाओ, उस डिपार्टमेंट से लो, सारा पैसा उनका ख़त्म हो गया था। इसके अलावा वो जो कंपनी बना रहे थे, कुछ कुछ मात्रा में उनकी ऑफिस भी बन गई थी, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। बीच में क्या, कोई वो रोक लगा देता है, ठीक है, क्योंकि अच्छे लोग काम करते हैं तो कोई ना वो आती है, बाउंड्री आती है, लोग करने नहीं देते उस काम को, ठीक है। वहाँ उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, फिर पैसे की, क्योंकि पैसे से भारत में सारे काम हो जाते हैं, आपको पता है। जो काम ऐसे नहीं होगा वो ऐसे हो जाता है, मतलब जो वाइट में नहीं ब्लैक में तो हो ही जाते हैं सारे काम। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो ये रियलिटी है, सबको पता है, ठीक है। चाहे वो आप ग्रुप D से लेकर के ग्रुप A तक चले जाइए, सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमने देखा उस फिल्म से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे ही अब हमारे स्टार्टअप में जितनी भी सेविंग थी, सारी सेविंग हमने लगा दी। अभी भी फंड की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। जैसे रजनीकांत जी ने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए थे इन्वेस्टर्स के लिए कि आप हमारी फर्म में अगर पैसा लगाते हो तो हमारा जो रुका हुआ काम है वो चल पड़ेगा। इसके साथ ही आने वाले समय में अगर हम ग्रोथ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट देंगे, ये होता है। ऐसे ही हमारे 10 इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए, जितनी आपकी मात्रा हो उतना आप कर पाओगे। बाकी काम किस क्षेत्र में करने वाले हैं, वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशन इंडस्ट्री, यानी एजुकेशन के फील्ड में हम लोग काम करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ये रहने वाला है कि भारत में ना लोग ये कहते हैं कि पैसे की कमजोरी की वजह से हम पढ़ ना सके। अगर हमारे पास, हमारे पापा जी के पास, मम्मी जी के पास पैसा होता तो शायद हम भी पढ़ पाते। तो ये जो वर्ड जो लोग बोलते हैं ना, अफसोस वाले, ये वर्ड ना बोलें, इसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। यानी इन फ्यूचर अगर हमारी फर्म चल पड़ी, अगर हमारा स्टार्टअप चलता है, तो कोई व्यक्ति भारत में ये नहीं कह पाएगा कि पैसे की कमजोरी की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि इतना सस्ते में हम लोग पढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन। स्टार्टिंग के पहले महीने सिर्फ 1 रुपये में ऑनलाइन जितनी भी हमारी एजुकेशन होगी टोटली वर्क फ्रॉम होम होगी, यानी ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे बोला था ना, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इनका ऑफलाइन वजूद है, ऑफलाइन कुछ नहीं है इनका, लेकिन ऑनलाइन
बहुत कुछ है। टर्नओवर कितना है, करोड़ों अरबों खरबों में है नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके का प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करने वाले हैं जो कि यूनिक है और लोगों से यूनिक है। यूनिक कैसे है, सिर्फ 1 रुपये में पूरे भारत को कोई पढ़ाने की क्षमता रखता है? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हम इसको पॉसिबल करके दिखाएंगे आप लोगों के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जो है हम अपना प्रीमियम रखेंगे सिर्फ 100 रुपये का। हम लोग काम करने वाले जियो कंपनी के मॉडल पर। जियो कंपनी ने स्टार्टिंग में क्या किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे हिंदुस्तान में सिम फ्री बांटी थी। ऐसे हम फ्री ही बांट रहे हैं। 1 रुपये में क्या आता है, एज अ सगुन के रूप में 1 रुपये ले रहे हैं हम। उसके बाद सेकंड मंथ में हम उसकी 100 रुपये करेंगे। भाई अगर क्वालिटी आपको पसंद आती है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 100 रुपये दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट अभी हमारा कोई प्लान नहीं है बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 100 रुपये सेकेंड मंथ रहेगा। उसके बाद अगर अच्छा लगेगा, हमें ज़रूरत होगी तो वो भी चार्ज बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन होगा प्ले स्टोर पर लर्नोस्फेयर के नाम से। हमारी वेबसाइट होगी गूगल पर www.buyyourcourse.com के नाम से, ठीक है। इसके अलावा सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। टीचर्स हमारे ऑनलाइन होंगे, स्टाफ हमारा ऑनलाइन होगा, स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन होंगे। ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। सैलरी तो मिलेगी तो ऑनलाइन मिलेगी, काम सारा ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर हमारी फर्म में अगर कोई काम करना चाहता है तो मैक्सिमम 8 घंटे कर सकता है। 8 घंटे से ज़्यादा इसमें है ही नहीं। जैसे हॉस्पिटल्स में, कंपनियों में क्या है, लोग 12-12 घंटे काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ 8 घंटे तक ही रखेंगे। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट रखेंगे। जैसे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक ही दिन में 3 व्यक्ति एक ही पोस्ट पे काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर आपको लेके चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है शेयर मार्केटिंग वाला। कौन सा? शेयर मार्केट। शेयर मार्केटिंग से आप लोग सब अवेयर होंगे। शेयर मार्केट क्या होती है, व्हाट इज शेयर मार्केट। आज की डेट में ना जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानता उसको जानना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट कहीं किसी इंडस्ट्री में है ना, वो स्टॉक मार्केट, जिसको शेयर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, उसी के अंदर है। शेयर मार्केट होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मैं धीरे धीरे करके आपको लेके आया था। शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें कुछ पैसा लगाते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, थोड़ा सा हमें वेट करना होता है। पैसा लगाते क्यों हैं, देखो 2 चीज़ होती है। एक तो सेविंग है, यानी 10,000 रुपये हमारी सैलरी है, हर महीने 1,000 रुपये बचा रहे हैं हम, तो पूरी साल में कितने बचा पाएंगे, 12,000 रुपये, ठीक है। अगर यहाँ सेविंग की जगह एक होता है इन्वेस्टमेंट, जिसको निवेश बोलते हैं। यही 1,000 रुपये अगर आपने शेयर मार्केट में लगाए होते, जो 12,000 टोटल हो रहे हैं, हो सकता है ये 12,000 रुपये जो हैं आपके बढ़ के लगभग 24,000 हो जाते, या फिर हो सकता है 48,000 हो जाते। संभावना है, बढ़ने की संभावना है इसमें, और लॉस की भी संभावना है। शेयर मार्केट में पैसा बढ़ता भी है और डूबता भी है। क्लियर, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है, जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं लोग। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, HCL है, वीवो है, ये तो नहीं है, छोटी मोटी कंपनी मोबाइल फ़ोन की तो नहीं है। बड़ी बड़ी टॉप जितनी भी कंपनियां हैं, इन्फोसिस वगैरह, इनके शेयर्स लोग खरीदते हैं। टाटा ग्रुप है, अडानी है, रिलायंस है, जियो है, इनके शेयर्स लोग खरीदते हैं, ठीक है। खरीदने के बाद क्या करते हैं, वेट करते हैं। फिर वेट करने के बाद क्या है, अगर वो कंपनी ग्रोथ करती है तो आपके शेयर की प्राइस क्या है, बढ़ जाती है। अगर लॉस में जाती है तो आपके शेयर की प्राइस गिर जाती है, ठीक। ऐसे ही हमारी फर्म का नाम है निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी। इसके हम लोग भी शेयर्स अपने जो है पब्लिकली सोल आउट के लिए रखने वाले हैं। टोटल शेयर रखने वाले हैं 10,000। कितने? 10,000 स्टार्टिंग में ओनली। अगर ये 10,000 शेयर जब सोल आउट हो जाएंगे, सोल आउट का मतलब बिच जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम और निकालेंगे अगर डिमांड होगी तो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ही चलती है बिजनेस के अंदर। जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे हम सप्लाई करेंगे, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे सर एक शेयर की कीमत क्या रहने वाली है, तो एक सिंगल शेयर की जो कीमत है सिर्फ 10 रुपये रहने वाली है। कितनी? यानी हमारी फर्म के अंदर अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं ना, तभी आप इन्वेस्टर बन सकते हो। यानी सिर्फ 10 रुपये का एक शेयर खरीदो और आप हमारी कंपनी में क्या है, एक तरीके से पार्टनर बन जाओगे। तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, 10 रुपये। जबकि अगर वहाँ जाएंगे ना, आप सेबी में जाएंगे या फिर NBSI में जाएंगे, उस स्टॉक मार्केट में जाएंगे मुंबई महाराष्ट्र वाले में, तो उसमें तो एक एक शेयर की कीमत हज़ारों में होती है, सैकड़ों में नहीं होती। ये हमारी फर्म हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहली फर्म है जिसने अपना शेयर इतना कम रखा है, सिर्फ 10 रुपये में। तो 10 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर हैं। टोटल शेयर कितने रुपए के हो गए, टोटल 1 लाख रुपए के। सिर्फ एक तो ये है। शर्त क्या है, शेयर खरीदेंगे आप, कम से कम मिनिमम 3 महीने तक वेट करना है। कितने महीने तक? 3 महीने तक। तो 3 महीने से पहले अगर आप बोलते हैं सर मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, तो
क्या होगा, 50% आपके जो पैसा आपने लगाया वो डिडक्ट हो जाएगा, 50% बाकी का 50% जब चाहो तब आपका वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो मिनिमम आप 3 महीने तक वेट करो। जब कंपनी आपसे बोल के चल रही है कि भाई 3 महीने वेट करिए, हम पैसा आपका मुनाफा बना के देंगे, तो आपको वेट करना चाहिए। बाकी इसका जो हम लोग विजन लेके चलने वाले हैं, वो विजन ये लेके चलने वाले हैं मनीष जी कि ये जो 10 रुपये का शेयर है, आने वाले 5 या 10 साल के अंदर 10 रुपये से लेकर के 10,000 तक पहुँचे। आप समझ सकते हैं कि एक शेयर जो आपने 10 रुपये का ख़रीदा है, अगर 5 साल आपने वेट कर लिया तो 10,000 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। इतना प्रॉफिट कहीं नहीं है। मान लीजिए 1 लाख रुपए के शेयर आज आपने लिए, 5 साल बाद अगर 10,000 गुना प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख का कितना होगा, सीधा 10 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख रुपए का हुआ। इतना प्रॉफिट कहीं है, कहीं नहीं है। ये सबसे सस्ता वाला प्लान है जो हर किसी के लिए, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है। इसमें गारंटी नहीं है, हो सकता है डूब भी जाए, यानी कि जो आपने 1 लाख रुपए के खरीदे हो सकता है 1 लाख के 1 लाख डूब भी जाए, इसमें गारंटी नहीं है। बाकी के 9 प्लान ऐसे हैं जिनमें गारंटी है, वो गारंटेड है। सिंगल प्लान ही ऐसा है जिसमें गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जिसमें गारंटी नहीं होती है ना, वो ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। मार्केट में आप एनालाइज करके देख लेना, यूट्यूब पर, गूगल पर बतेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, विकिपीडिया आप पढ़ेंगे तो जिसमें रिस्क ज़्यादा होती है उसमें रिटर्न उसी में रिटर्न भी ज़्यादा होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको बोलते हैं। दूसरा प्लान है, ये फिक्स्ड है, ना इससे आपसे ज़्यादा लेंगे ना इससे आपसे कम लेंगे। एक पैन कार्ड पे एक व्यक्ति एक ही प्लान ले सकता है, ये हमारी शर्त है। यानी 10 प्लान है, 10 प्लान में से अगर आपने पहला वाला प्लान ले लिया तो फिर ना दूसरा ले सकते हैं, ना तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां कोई नहीं ले सकते। इन 10 प्लान में से सिर्फ एक ही प्लान ले सकते हैं एक बार में। क्लियर? ठीक है। सेकंड प्लान में आपके पास क्या है, सिर्फ 5,000 रुपये होने चाहिए। 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, सिर्फ 1 महीना इंतजार करना है। कितना? 1 महीना। 1 महीना तो और कोई कर लेगा। इसमें ROI दे रहे हैं 12%। कितना? 12%। दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे रही 12% इतने कम टाइम में। सिर्फ 30 दिन इंतजार करना है और ROI कितना है, 12% का। 12% बहुत होता है। ठीक है, मैक्सिमम 3% ही तो चलती है गाँव में ब्याज। जो ब्याज पे पैसा लेते हैं 3% ही चलती है ना, 3 रुपये सैकड़े, 100 रुपये पे 3 रुपये, या 12% दे रहे हैं। तो 5,000 का 12% कितना होगा, 12×5 = 600 रुपये। जो आपने 5,000 लगाए हैं, 1 महीना इंतजार किया, जो आपने पूंजी लगाई है 5,000 वो प्लस 600 रुपये कितने हो गए, 5600 रुपये आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे। ऑन गारंटी है। ठीक है। तीसरा है फिर 10,000 रुपये होने चाहिए। इसमें आपको 2 महीने इंतजार करना है। यहाँ ROI 11% है, 2,016 रुपये प्रॉफिट बनेगा। 10,000 रुपये लगाए थे, 2 महीने इंतजार किया, 2,016 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। इसके बाद चौथा है 25,000 रुपये होने चाहिए, 3 महीने वेट करना है, 10% ROI है, 7,500 रुपये प्रॉफिट है। उसके बाद 5वां है, आपके पास 50,000 रुपये होने चाहिए, 4 महीने इंतजार करना है, 9% ROI है, 18,000 रुपये प्रॉफिट होगा। 6वां है 75,000 रुपये होने चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, 5 महीने इंतजार करना है, 8% ROI है, 30,000 प्रॉफिट है। 7वां है म्यूचुअल फंड बेसिस पे 1 लाख रुपये होने चाहिए, 6 महीने इंतजार करना है, 7% ROI है, 42,000 रुपये प्रॉफिट है। इनकम बेसिस है 1.5 लाख रुपये होने चाहिए, 12 महीने इंतजार करना है, 6% की ROI है, 1,08,000 का प्रॉफिट है। हाई रिस्क बेसिस है 3 लाख रुपये होने चाहिए, 24 महीने इंतजार करना है, 5% का ROI है, 3,60,000 प्रॉफिट है। 3 लाख लगाए हैं, 3,60,000 प्रॉफिट मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। लास्ट एंड फाइनल है लो रिस्क बेसिस, इसके लिए आपके पास 5 लाख रुपये होने चाहिए, 36 महीने इंतजार करना है, 4% की ROI है, 7,20,000 प्रॉफिट होगा। इतना प्रॉफिट कहीं नहीं है। ये हमारे 10 प्लान हैं। किसी भी फर्म को ये प्लान लाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब उसके पास पैसा नहीं होता है। अगर होता तो आपको इन्वेस्टर कोई बनाएगा ही क्यों, अपनी फर्म में पार्टनर बनाएगा ही क्यों। कोई चाहेगा कि पार्टनरशिप पे काम करना, कोई चाहता है कि डेट में नहीं करना चाहता, वो इंसान की ना मजबूरी होती है। ये लाइफ टाइम के लिए नहीं चलने वाला। मैक्सिमम प्लान हमारा 3 साल के लिए है। 3 साल के बाद जितना भी आपका पैसा है, सारे इन्वेस्टर का पैसा फर्म रिटर्न कर देगी। फिर खुद की मालिक खुद ही होगी, सिंगल ओनरशिप होगी। अभी यहाँ पे सिंगल ओनरशिप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बतेरे लोग पैसा लगाएंगे, बतेरे लोग पैसा कमाएंगे, सब अपनी मर्जी के मालिक होंगे शेयरिंग के हिसाब से। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट है। बाकी 5,000 से लेकर के और 3 लाख के प्लान थोड़े बड़े बड़े हैं, इसमें आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ा अमाउंट है। स्टार्टिंग में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए किसी भी फर्म में। हमारी फर्म से मतलब नहीं, किसी में भी। स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या है, ट्रस्ट के लिए छोटा इन्वेस्टमेंट करो, छोटा करो, आपको लगे कि हाँ यार प्रॉफिट मिल रहा है, फिर आप बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में बाय द वे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये लगा दिए, और बाय द वे अगर, हालांकि वो गारंटेड हैं,
वो तो गारंटेड है, वो तो नहीं डूबने वाले हैं, लेकिन हम शेयर मार्केटिंग वाले में ही करें कि आपने इकट्ठे एक साथ ज़्यादा शेयर नहीं खरीदने, कम शेयर खरीदने हैं, 3 महीने तक वेट करिए, अगर प्रॉफिट हो तो फिर क्या है, बाद में फिर और ख़रीद सकते हैं, फिर तो आपको कहने की आवश्यकता हमें पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि एक बार कहीं से प्रॉफिट होता है तो फिर तो व्यक्ति खुद ही लालच में आ जाता है। इज डेट क्लियर? Yes, sir. तो इसमें से किसी भी प्लान में आपका किसी का भी कोई इंटरेस्ट हो, मुझसे कांटेक्ट कर लेना। बाय द वे इसके लीगल सारे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, मतलब वो मिलेंगे डॉक्यूमेंटेशन में हम आपसे लेंगे आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपका एक फ़ोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका पूरा पता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से लेंगे। हम अपनी तरफ से आपको क्या देंगे, हम अपनी तरफ से आपको कोर्ट के पेपर्स, एफिडेविट, शपथ, फर्म का लेटर पैड, इसके अलावा जो आप पैसा दोगे उसकी एक रसीद देंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो बिज़नेस है उसका जो बिज़नेस लाइसेंस का सर्टिफिकेट वो देंगे आपके प्रूफ के लिए, और जो इस फर्म का ओनर है उसकी सारी डिटेल्स, लाइक उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी खाता संख्या, उसका इलेक्शन नंबर, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं सारी चीज़ें आपको किसके लिए मिलेंगी, एज आ सेटिस्फैक्शन के लिए, प्रूफ के लिए। क्योंकि आजकल नहीं, पास्ट में बहुत सारी चिट फंड कंपनियाँ ऐसी हुई हैं जिनसे लोगों का भरोसा उठ गया है, तो हम लोग भरोसा कायम करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन के लिए देंगे, जिससे कि आप लोग ट्रस्ट कर सकें कि हाँ सारे लोग एक जैसे नहीं होते, किसी किसी के सिद्धांत अच्छे भी होते हैं, ठीक है। ये अपना प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट लोकेशन से टीचर्स होंगे जो अपने अपने घरों से ही पढ़ाएंगे। सैलरी का सीन ऐसे रखेंगे हम, किसी को डेली की लेनी है डेली का लो, 7 दिन की लेनी है 7 दिन की लो, 15 दिन की लेनी है 15 दिन की लो, महीने की लेनी है महीने की लो, पूरी साल की लेनी है इकट्ठी पूरी साल की लो, एडवांस लेना है एडवांस लो। क्यों? क्योंकि हम लोग पारदर्शी हैं। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट हैं, हमारे अंदर कोई भी कपट, छल, बेईमानी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर होती है वो लोगों की सैलरी को रोक के रखता है। जैसे हमने एक स्कूल में बहुत दिन पहले पढ़ाया था, तो वो क्या करते थे, 1.5 महीने पढ़वा लेते थे तब सैलरी देते थे, यानी 15 दिन की सैलरी दबा के रखते थे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं इस एरिया में देख रहा हूँ, जो लड़के हैं लड़कियाँ बहुत दूर दूर से आके रह रहे हैं, उनको सैलरी बहुत कम मिलती है। रूम का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मोबाइल का रिचार्ज, ऑटो वाले का, कभी मन करता है कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, बहुत सारे खर्चे, कुल मिला के कुछ बच ही नहीं पाता है लोगों के लिए। तो हम एक ऐसी सोच लेके चल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी लोकेशन का हो, कहीं भी कोई भी रहता हो, बस कुछ नहीं करना, घर से करना है घर से करो, रूम लेके करना है रूम लेके करो। जितनी सैलरी आपको वहाँ मिलती है ना 12 घंटे की, उतनी ही सैलरी हम आपको वर्क फ्रॉम होम में देंगे। आप हमारे साथ काम करो। फील्ड कौन सा? एजुकेशन का फील्ड बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ दुआएं मिलती हैं। अगर हमारी वजह से किसका कैरियर बन गया, किसी व्यक्ति का, कोई IAS बन गया या कोई पुलिस में चला गया या इनकम टैक्स में चला गया, वो याद रखेगा नहीं रखेगा? सबको रखेगा। कोई भी कंपनी सक्सेसफुल होती है उसमें पूरी टीम का, पूरे नेटवर्क का सहयोग होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। यानी ये फर्म अगर ग्रोथ करेगी, और 100% गारंटी है मेरी, ये ग्रोथ करेगी, आप देखना। जैसे आज अनअकैडमी है, बायजूस है, फिजिक्स वाला है, हमारे विकास देवी कीर्ति सर हैं, मिस्टर खान सर हैं, ये लोग चर्चित हैं ना। एक दिन हमारी NBCom फर्म भी होगी, लेकिन होगी कब? जब आप लोग बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। हम लोग ये आसमान, पूरे आसमान में फैलना चाहते हैं। कुएं के मेंढक बन के नहीं रहना कि एक ही जगह बैठे हुए हैं। पंखों को खोलो, ठीक है। पंख कब खुलते हैं? जब सपोर्ट में कोई लोग हो। तो हमारी अगर स्टूडेंट आर्मी सपोर्ट करेगी तो सिर्फ 2025 के अंदर हम तहलका मचा देंगे। आप जिस भी सिटी में जाएंगे ना, देख लेना, गारंटी है मेरी, हमारा नाम होगा। तो बस आपको सहयोग करना है। मतलब कुल मिला के अगर आसान शब्दों में मैं अगर कहूँ, 100 बातों की एक बात, जितना आपसे पॉसिबल हो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जितनी भी आपकी क्षमता हो। रिटर्न की गारंटी मेरी है। जितना आपने लगाया है मैं पूरी कोशिश करूँगा, डूबे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी फर्म नहीं चाहती कि हमारा नाम ख़राब हो। सब लोग चाहते हैं हमारा नाम बढ़िया हो, बेहतर हो, ठीक है। तो यही है। फर्स्ट वाले जो शेयर्स वाला है, सिर्फ 1 लाख शेयर हैं, सॉरी 10,000 शेयर हैं। इन 10,000 शेयर में से 5,000 शेयर एक हमारे फ्रेंड ने अकेले ने खरीद लिए हैं 50,000 रुपये के। सिर्फ कितने शेयर्स बचे हैं? 5,000 शेयर्स बचे हैं सिर्फ 50,000 रुपये के, ठीक है। तो जिससे जितना भी पॉसिबल हो वो आप परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 दिन में
हमारी एडवोकेट हैं सूरजपुर कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस वो फाइल आनी है। जैसे ही फाइल आ जाएगी हम काम स्टार्ट कर देंगे। बाकी अच्छी तरीके से हम जो है कंपनी की लॉन्चिंग करने वाले हैं नई साल वाले दिन 1 जनवरी 2025 को। हालांकि प्री लॉन्चिंग हमने 5 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को 12 बजे कर दी थी, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। बाकी कंपनी से फर्म से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स और न्यूज़ हुआ करेंगी वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाया करेंगी हमारे नाम से ही। इसके अलावा कुछ दिन में एप्लीकेशन, हमारा ऐप और वेबसाइट दोनों लाइव हो जाएंगी। बाकी रही बात शेयर की कि शेयर कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ये कहाँ अपडेट मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पर और हमारी वेबसाइट के अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, लाइक हमारा इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, हम मेन फोकस करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सिर्फ। यहाँ आपको चीज़ें जो अपडेट मिल जाया करेंगी। क्लियर? राधे राधे। ठीक है तो कोई क्वेरी है, कोई डाउट इस पूरी रामायण में? कहीं कोई डाउट है? कुछ भी पूछ लो, क्वेश्चंस आने चाहिए, निकलने चाहिए। चलो मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? मिनिमम 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये। मिनिमम 10 रुपये है और मैक्सिमम 3 लाख रुपये है। मिनिमम 10 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपये है। बाकी आप अगर हमारे साथ काम करना चाहें तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। उसका अलग से हमने प्लान बना रखा है। जैसे मुझसे आके कोई ये बोले ना पूरा हिंदुस्तान काम करना चाहता है, करो, मैं सैलरी दूंगा उसको पूरे को, कितने भी लोग काम करो। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है सैलरी मिलेगी आपको उसके हिसाब से। जैसे टीचर्स के लिए हमने सैलरी रखी है स्टार्टिंग के महीने 900 रुपये, जस्ट डबल होती गई है हर महीने 900, 1800, फिर 2700, 3600, बढ़ते बढ़ते ये जो है 5 साल की लास्ट तक 54,000 तक पहुंची है। अगर कंसिस्टेंटी के साथ आप काम करेंगे, सिर्फ दिन का 1 घंटा देना है, पूरे दिन काम मत करो, सिर्फ 1 घंटे हमारे साथ काम करो। स्टाफ के लिए सैलरी 1500 से बढ़ते बढ़ते 90,000 पर मंथ है 5वीं साल में। लेकिन आपको क्या है, भरोसा रखना होगा, क्योंकि विश्वास पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। थोड़ी भी बेईमानी करोगे तो हमें निसंकोच तुरंत आपको जो है टर्मिनेट कर देंगे। ईमानदारी से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको आपके सेटिस्फैक्शन के लिए एक प्रैक्टिकल बताएं। रोजगार विद अंकित को जानते हो? रोजगार विद अंकित जो टीचिंग का प्लेटफॉर्म है अंकित भाटी जी का, जब उन्होंने शुरुआत की थी 2015-16 में तो अकेले थे, वो अकेले थे। उनके सर एक नवीन सर हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। उस व्यक्ति ने उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। सपोर्ट कैसे किया? सपोर्ट 3 तरीके से होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, तन से और धन से, हर तरीके से किया। पैसे की ज़रूरत आई पैसा लगाया, शरीर की ज़रूरत आई शरीर लगाया, मन की ज़रूरत आई मन लगाया। आज सबसे ज़्यादा सैलरी अगर किसी की है ना उस प्लेटफॉर्म पे तो नवीन सर की ही है। क्यों? जो जितना ज़्यादा भरोसा करता है ना वो उतना ही ज़्यादा कमाता है। हालांकि अभी जो हमने सैलरी का स्ट्रक्चर सबके लिए सेम रखा है, लेकिन 5 उंगली एक सी नहीं होती। जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा मिलता है, तो जो जितनी ज़्यादा वफादारी से काम करेगा उतना ही ज़्यादा कमाएगा। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो जॉब कर रहे हो उसको छोड़ दो, नहीं, वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी करते रहो। हमारे लिए 60 मिनट डेली निकाल लो। किसी दिन आप छुट्टी भी कर लेंगे तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगातार छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे जब भी आप काम करें, जो 10 दिन की छुट्टी करिए, यानी कि 10 घंटे हो गए, वो 10 दिन आप 10 घंटे आप एक साथ दे दो, बात बराबर ही है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी काम करो दुनिया के किसी भी कोने से, सिर्फ आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? लैपटॉप। बिना लैपटॉप के हमारा काम पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ यही एक शर्त है। ये क्या चीज़? अगर हम किसी बंदे को हम लग रहे हैं और किसी बंदे को भी लगा रहे हैं, मतलब किसी को रेफरल दे रहे हैं इसका जो शेयर का है ना? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारा नेटवर्किंग वाला कोई सीन नहीं है मनीष जी, जैसे होता है ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें इनकम के तरीके बहुत सारे हैं। आप अगर हमारी फर्म में एज ए स्टाफ काम करते हैं तो इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमने कमीशन भी रखा है, इसमें इंसेंटिव भी रखा है, बोनस भी रखा है। जैसे होली, दीपावली, कोई भी त्यौहार आते हैं वहाँ गिफ्ट भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर कमीशन की बात करें तो मैक्सिमम 20% तक कमीशन भी रखा है रवीना हमने। जैसे हमारे कोर्स सिर्फ 1 रुपये के नहीं है, हमारे कोर्स मैक्सिमम 1 रुपये से शुरू होते होते 1 लाख रुपये तक के हैं। इन फ्यूचर हम और ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी लोग खरीदेंगे। क्योंकि किसी की क्षमता 1 रुपये की है तो किसी की क्षमता 1 लाख की भी है। कुछ लोग ऐसे हैं 10 लाख का भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, उनके कोर्स पता नहीं कितने कितने महंगे हैं, और सिर्फ वो बनाते ही नहीं हैं, लोग खरीदते भी हैं। समझ रहे हो? तो जैसे मैंने 20% कमीशन रखा है मैक्सिमम। 1 लाख रुपये का आपने एक दिन में एक कोर्स सेल करवाया, कमीशन कितना होगा? 20,000 रुपये होगा सीधा सीधा।
अब डेली एक कोर्स सेल करवाओ 20,000 रुपये से, 30 दिन के कितने हो गए, 2 अच्छे 6 लाख रुपये हो गए। अब 6 लाख तो सिर्फ कमीशन ही कमीशन कमा सकते हो, दिन में सिर्फ एक सोल्ड आउट करना है। अब ये सारी स्किल्स हम सिखाएंगे, किसी के अंदर पैदाइशी नहीं होती है स्किल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाएंगे कि लोगों को कैसे कन्वेंस करना है, कोर्स की इन्फॉर्मेशन, कंपनी प्रोफाइल, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाएंगे। इसका आपसे कोई पैसा ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे, हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, आपको दे ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच लेने की नहीं है, यहाँ पे देने की है। हमें सिर्फ एक चीज़ का लालच है, वो लालच क्या है इस चीज़ का कि ये लोग ये कहते हैं ना, पैसे की कमजोरी की वजह से मैं पढ़ ना सका। अगर कोई कहेगा ना तो उस पर पेरेंट तरीके से लगाया जाएगा। सर बट ये है, जैसे आपने बोला कि सर मैं फर्स्ट में 1 रुपये की रखेंगे, सर आप धीरे धीरे उसे बढ़ाएंगे तो सर वो कोर्सेज चेंज होते जाएंगे, या फिर उस कोर्स मतलब सर जैसे कि 20 यानी 1 रुपये वाले लाइफ टाइम रहेंगे, जिंदगी भर वो भी रहेंगे, और सर एक्स्ट्रा हाँ अपडेट करेंगे। जैसे जियो कंपनी ने जब रिचार्ज स्टार्ट किया था तो 49 का आता था, 49 का, 79 का हुआ, 99 का हुआ, 114 का हुआ, 149 का हुआ, 155 का हुआ, 179 का हुआ, उसके बाद 199 का हुआ, 239 का हुआ, 249 का हुआ, 299 का है, 300 350 का भी है, 349 का, ऐसे बढ़े हैं ना, धीरे धीरे बढ़ाया है। वो भी चल रहे हैं आज छोटे छोटे, लेकिन उनमें क्या टाइम कम हो गया है, हुआ नहीं हुआ है। पहले 30 दिन का, पहले 31 का, फिर वो 30 दिन किए, 29 किए, 28 किए, 24 किए, 21 किए, 19 किए, 14 किए। रियलिटी है या नहीं है? तो हम लोग, हमारी फिलोसॉफी सेम जियो है, हम कुछ नहीं करने वाले, टोटली जियो को कॉपी करेंगे हम। ये मेन मोटो है हमारा। जैसे जियो आज भारत के कोने कोने में है नहीं है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जियो ना हो। तो हमारा उद्देश्य भी सेम ही है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जो अपना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना वो कुछ कर नहीं पाते हैं, हमें बस नकल करनी है जियो की। और देखना आप कैसे बढ़ते हैं। ऊबर है, ओला है, दोनों का काम सेम है नहीं है। पहले ओला, मान लीजिए पहले ओला आई थी, बाद में आई ऊबर। ऊबर ने कुछ नहीं किया है, ऊबर ने सिर्फ कॉपी किया है किसको? ओला को। आज दोनों ही सक्सेसफुल हैं, दोनों ही पैसा कमा रहे हैं, दोनों का ही टर्नओवर करोड़ों में है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल नहीं करना, स्पेशल तरीके से करना है। हम इसमें सिर्फ एक चीज़ रखेंगे, जो हमारी आध्यात्मिकता है इसको मिक्स करके चलेंगे हम। यानी कि हम शिक्षा के साथ धर्म को लेके चलेंगे, हम सिर्फ शिक्षा नहीं लेके चलेंगे। हमारी जो सनातन संस्कृति है इसको मिक्स करके चलेंगे, जो वासुदेव कुटुंबकम है, हम यही चीज़ रखने वाले हैं। जियो में सिर्फ उनका सिर्फ धंधा है, हमारा धंधा नहीं है। हमारा धंधा प्लस धर्म दोनों मिक्स करके चलेंगे हम। इससे कहीं ना कहीं अपनी जो सनातन संस्कृति इसको भी बढ़ावा देने का काम करेंगे। एक तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी होगा, पैसा भी आएगा। बाकी 100% प्रॉफिट में से मुझे सिर्फ 10% प्रॉफिट चाहिए, बाकी 90% जो है, मैंने जो इसका रोड मैप बनाया कुछ इस तरीके से बनाया कि 90% प्रॉफिट सब आप लोगों में ही बढ़ जाएगा घूम फिर के। उस 10% से हम धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि एक एग्जांपल से समझाएं, जैसे नवरत्न तेल का एक वो आता है प्रचार, आपने देखा होगा टीवी पे, अमिताभ बच्चन जी लेके आते हैं, सिर्फ 1 रुपये का है। उसके पीछे एक साइकोलॉजी है। 1 रुपये ही क्यों रखा उन्होंने उसका प्राइस, ज़्यादा क्यों नहीं रखा? वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनको पता है 1 लाख रुपए की चीज़ अगर मार्केट में लेके जाओगे ना तो एक आध बंदा लेगा। वहीं 1 रुपये की चीज़ अगर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों लोगों के बीच में जाओगे ना तो लोग ले लेंगे। तो हमें महंगा नहीं बेचना, सस्ता ही बेचना है, क्योंकि सस्ते के पीछे पब्लिक ज़्यादा भागती है और सस्ते को लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। सेम। और किसी की कोई क्वेरी है? जाओ, कोई बात नहीं। कोई क्वेरी है? सोनू कुछ पूछना है? नहीं सर, मेरे तुम्हारे दिमाग में तो कोई ना कोई क्वेश्चन आना चाहिए। अभी तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई नहीं, आपके पास नहीं है, कोई फ्रेंड हो उसका भला हो जाए, रेफरेंस तो कर ही सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एजुकेशन के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट ना कभी खाली नहीं जाता। नहीं मैं करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं ना। कोई नहीं, हमने तो इतना रखा है, किसी के पास कोई कमाता भी ना हो ना तब भी उसके पास इतने पैसे तो रहते ही 10 रुपये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। मेरे पास कहाँ से आएगा कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, हमसे ले जाना, हमसे लेके लगा देना, ठीक है? तो क्लियर करें? ठीक है, बात